हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो कि है क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 2। ठीक है। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है हाउ स्ट्रॉन्ग्स आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि हम लोग एसिड और बेस को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। डिटेक्ट कर सकते हैं मतलब पता कर सकते हैं कि हमारे पास एसिड है या फिर बेस है ना। कैसे पता कर सकते हैं? तो हम लोगों ने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है जिसमें मैंने इंडिकेटर्स के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, तो आप लोग मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। हम लोगों ने वहाँ पर इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कशन किया था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, है ना। नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं और मैन मेड इंडिकेटर्स यानी कि आर्टिफिशियल जो है फैक्ट्री में बनने वाले इंडिकेटर्स वो क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो जब हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिस्कस किया था तो हमको क्या पता चला था कि इंडिकेटर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और मैन मेड इंडिकेटर। इंडिकेटर से हमको पता क्या चल रहा है? इंडिकेटर से हम लोग को ये चीज़ पता चल रही है कि हमारे पास जो सब्सटेंस है वो एक्चुअली में एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, मतलब हमारे पास जो कंपाउंड है वो एसिड है या बेस है, अपन इंडिकेटर से पता कर सकते हैं। फिर इसके बाद जब हम लोग चैप्टर में थोड़ा आगे गए, है ना, और अभी हम लोगों ने जब लास्ट क्लास में भी देखा था, क्या देखा कि हम लोग ये चीज पता कर सकते हैं कि एसिड जो है वो हमेशा H+ आयन देता है। ठीक है, कैसे देता है H+ आयन? जब कभी भी आप एसिड को पानी में डिसॉल्व करोगे, वाटर में डिसॉल्व करोगे, तो वो आपको H+ आयन देगा। इसके अलावा हम लोगों ने बेस भी पढ़ा था कि बेस क्या सब्सटेंस होते हैं। तो बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको भी अगर आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तो वो क्या देंगे? OH- आयंस देंगे। ठीक है, तो इतना चीज़ हम लोगों ने एसिड और बेस के बारे में पढ़ा है, और वैसे भी तो काफ़ी सारी चीज़ें पढ़े हैं, पर ये दो मेन चीज़ें जो अपन को पता होनी चाहिए, है ना। अब हम लोगों ने इसके जस्ट पहले वाले टॉपिक में एक और चीज़ पढ़ा था जो कि था डाइल्यूशन, है ना। डाइल्यूशन क्या था कि डाइल्यूशन मतलब होता है वाटर को ऐड कर देना। मेरे पास अगर एक एसिड है और मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें वाटर ऐड कर रहा हूँ, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? डाइल्यूशन बोलूंगा। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अगर कभी भी हम लोग डाइल्यूशन करते हैं तो उससे जो एसिड होते हैं और जो बेस होते हैं उनका पावर जो है वो कम हो जाती है ना। मतलब उनका जो बोलना चाहिए कि वो जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जितने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो थोड़े से वीक हो जाते हैं। मतलब अगर सिंपल भाषा में हम लोग बोले तो उनका कंसंट्रेशन कम हो जाता है डाइल्यूशन करने से। ठीक है, तो एक्चुअली में ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जब हम लोग डाइल्यूशन करते हैं तो जो एसिड होते हैं उनके H+ आयंस रिड्यूस हो जाते हैं। रिड्यूस नहीं बोल सकते अपन कि रिड्यूस कम हो जाते हैं, पर उनका कंसंट्रेशन कम इसलिए हो जाता है क्योंकि पानी का लेवल ज्यादा हो गया है, अपन ने पानी ज्यादा रख दिया है और एसिड कम रख दिया है। तो जो H+ आयंस है उनके लिए ट्रेवल करने के लिए अब ज्यादा जगह है। ठीक है, इस वजह से जो एसिड है वो थोड़े से हमारे उनका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। क्या करने पर? डाइल्यूशन करने पर। सेम वही चीज बेस के लिए भी है। अगर आप बेस में भी डाइल्यूशन कर रहे हो, बेस में भी पानी मिला रहे हो, तो बेस अपन को क्या देता है? OH- आयन देता है। और अगर हम लोग क्या कर रहे हैं? डाइल्यूशन कर रहे हैं, तो वहां पे पानी का लेवल ज्यादा हो गया। पानी का लेवल ज्यादा हो गया तो जो OH- आयन रिलीज हो रहे हैं वो OH- आयन के लिए ट्रेवल करने के लिए ज्यादा जगह है। और अगर ट्रेवल करने के लिए ज्यादा जगह है तो हमारा जो बेस रहेगा उसका भी कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और बेस की जो पावर, सिंपल भाषा में बोलोगे, पावर जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी चीजें अपन ने इसके पहले वाले चैप्टर, मतलब इसके पहले वाले टॉपिक में देखा था। अब आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस। ठीक है, मतलब हमारे जो एसिड और बेस है ये कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या ऐसी कोई चीज है जिससे हम लोग इनका स्ट्रॉन्गनेस या इनकी जो पावर है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग किसी भी एसिड और किसी भी बेस की पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर से। ठीक है, अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं? तो अपन ने इसके पहले इंडिकेटर पढ़ा है, जैसे अपन ने लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा था, है ना। लिटमस पेपर क्या होता है? ये एक ऐसा पेपर होता है जिस पर अगर आप ब्लू पर अगर आप एसिड डालते हो तो वो ब्लू जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपके पास बेस है और आप बेस को रेड पर डाल रहे हो तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आपके पास जो इंडिकेटर है वो सिर्फ एक कलर का है। आप अगर उसमें सब्सटेंस डालते हो
तो वो अपना कलर चेंज करेगा और वो एक पर्टिकुलर कलर ही देगा, है ना। जैसे मान लो अगर आपके पास ब्लू है, आपने सब्सटेंस डाला तो वो रेड ही देगा, रेड के अलावा कुछ और ब्लैक नहीं दे देगा, ग्रीन नहीं देगा, ब्राउन नहीं देगा, रेड ही देगा, है ना। रेड है, आपने उसमें कुछ सब्सटेंस डाला तो वो ब्लू देगा, ब्लू के अलावा कुछ और कलर नहीं देगा कि येलो दे रहा है, फिर कभी ग्रीन दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसका परफेक्ट कुछ एक कलर है, आपने उसमें सब्सटेंस डाला तो वो कुछ एक दूसरा परफेक्ट कलर दे रहा है। रेड अगर ब्लू है, एसिड डालोगे तो रेड हो रहा है, तो रेड ही रहेगा, वो कुछ और कलर नहीं देगा। तो ये क्या है, नॉर्मल हमारा लिटमस पेपर जो कि हमारा इंडिकेटर होता है। पर यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो आपको एक ही टाइम पर अलग अलग कलर्स दे सकता है। अगर आप अलग अलग सब्सटेंस डाल रहे हो तो वो अलग अलग कलर देता है, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारे टाइप के जो इंडिकेटर्स होते हैं, वो सारे टाइप के इंडिकेटर्स को मिलाकर एक इंडिकेटर बनाया जाता है, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर दो तरीके से भी आपको देखने को मिल सकता है, पेपर के फॉर्म में भी मिल सकता है, जो जिसको हम लोग अगर कॉमन लैंग्वेज में बोले तो पीएच पेपर। आप लोगों के स्कूल में जो केमिस्ट्री लैब होगी वहां पर आप जाकर देख सकते हो, पीएच पेपर होता है, ठीक है। तो उससे भी हम लोग कर सकते हैं। दूसरा एक पीएच सॉल्यूशन होता है ना, वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, तो आप वहां से भी क्या कर सकते हो, एसिड है या फिर बेस है, कंपाउंड, इसको चेक कर सकते हो। मतलब पेपर के रूप में भी है और लिक्विड के फॉर्म में भी है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में ये है क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारे टाइप के इंडिकेटर्स को मिलाकर एक इंडिकेटर बनाया हुआ है। ये इंडिकेटर आपको सिर्फ एक कलर नहीं देगा। आपने अगर एसिड डाला तो उसका कलर उसके कंसंट्रेशन के हिसाब से चेंज होकर बताएगा। वो रेड भी हो सकता है, वो रेडिश ब्राउन भी हो सकता है, वो डार्क रेड भी हो सकता है, वो थोड़ा सिंपल सा रेड भी हो सकता है, मतलब वो चेंज भी हो सकता है। सेम वही पीएच पेपर पर अगर आप बेस डालोगे तो उसका कलर ग्रीन भी हो सकता है, उसका कलर डार्क ग्रीन भी हो सकता है ना। तो ऐसा अलग अलग कलर आपको एक ही सिंगल पेपर में देखने को मिलेगा। पर आपको क्या चेंज करना है, अलग अलग सब्सटेंस उसमें डालने, तब जाके वो अलग अलग कलर देगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं पीएच पेपर। अब पीएच पेपर या यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसको अपन पीएच पेपर भी और पीएच जो हम लोगों का सॉल्यूशन है उससे भी अपन देख सकते हैं। अगर हम लोग पीएच पेपर या इस पीएच स्केल पर है ना, ये जो एक्चुअली में पीएच पेपर है, पीएच पेपर पर जब हम लोगों ने कलर उसमें आ गया, मान लो ये मेरे पास पीएच पेपर है, इस पीएच पेपर को मैंने लिया, इस पर मैंने एक एसिड डाल दिया तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब जब इसका कलर चेंज हो रहा है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसका पावर कितनी है, तो इसकी पावर चेक करने के लिए हमारे पास एक और चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल, ठीक है। ये पीएच स्केल क्या होता है, तो सबसे पहले तो अगर हम लोग पीएच की बात करें, है ना, यहाँ पर पीएच की अगर हम लोग बात करें तो ये जो पीएच है वो एक्चुअली में है क्या, तो इस पी का मतलब होता है पावर और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर, पावर ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट कर रहे हैं, हाइड्रोजन की कितनी पावर है इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अब पीएच स्केल को अगर आप देखोगे, वैसे आपके बुक में स्केल का एक इमेज दिया हुआ है तो आप वहां से भी देख सकते हो, और अगर अपन ऐसी नॉर्मल भी इसको पढ़ें तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जो पीएच स्केल होती है वो एक पूरा का पूरा आपको ऐसे करके नजर आएगा स्केल, जिसमें अलग अलग कलर ऐसे छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं और उन बॉक्स में अलग अलग कलर्स हैं, ठीक है। ये जो बॉक्स है ये टोटल मतलब ये कहाँ से शुरू होता है, तो ये जो पीएच स्केल है वो 0 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, 14 तक जाती है, ठीक है। इसमें सेंटर पे होता है न्यूट्रल। अगर ऐसा कोई सब्सटेंस है जिसका पीएच 7 आ रहा है, पीएच 7 कैसे आएगा, आपने पीएच पेपर लिया, पीएच पेपर में आपने क्या किया, एसिड या बेस डाला, उसका कलर चेंज हुआ, कलर चेंज होने पर यहाँ पर अलग अलग बॉक्स बने हुए हैं, है ना, यहाँ पर अलग अलग बॉक्स बने हुए हैं, ऐसे करके अलग अलग बॉक्स बने हुए हैं, ऐसे करके, ठीक है। और ये सारे बॉक्स के अंदर अलग अलग कलर्स हैं, है ना। ये इधर अब ये ऐसा बीच में लाइन नहीं रहेगी, वो लाइन मैंने स्टार्टिंग में बनाया था, ऐसे करके आपके पास, वैसे आपके बुक में इमेज है तो आप वहां से देख सकते हो। तो ऐसे करके अलग अलग बॉक्स रहते हैं यहाँ पर, और इन बॉक्स के अंदर अलग अलग कलर्स होते हैं, है ना। इसमें अलग कलर रहेगा, इसमें कलर 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 कलर, सब में अलग अलग कलर रहेंगे। आपने क्या किया, आपने एक पीएच पेपर लिया, आपने उसमें एसिड डाला या बेस डाला, कुछ भी डाला, कुछ भी कंपाउंड डाला, इसका कलर चेंज हो गया। अब मुझे चेक करना है कि इसका पीएच कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्केल में इस कलर को मैच करेंगे कि किससे मैच हो रहा है। अगर इसका मैच इस 7 पर हो रहा है तो वो सब्सटेंस क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। जैसे अगर हम लोग बात करें वाटर की,
तो वाटर क्या है, वाटर एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, वो ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। पर अगर आप मान लो क्या कर रहे हो, किसी चीज का पीएच चेक कर रहे हो, आपने पीएच स्केल में चेक किया और उसका पीएच अगर 0 से लेकर 7 के बीच में आ रहा है, ठीक है, उसका पीएच 0 से लेकर 7 के बीच में आ रहा है, अगर किसी का पीएच, किसी सब्सटेंस का पीएच अगर 0 से लेकर 7 के बीच में आ रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं एसिडिक, है ना। ये क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। मतलब कैसे याद रखोगे कि जैसे मान लो आपके पास कोई सब्सटेंस है, आपने उस सब्सटेंस को पीएच पेपर पे डाला तो इसका कलर चेंज हो गया। इस कलर को आपने क्या किया, यहाँ पर लाकर मैच किया, यहाँ पर सारे, इसमें एक शेड कार्ड की तरह है, एक बड़ा सा ऐसा स्केल है जिसमें सारे बॉक्स में अलग अलग कलर है। मैंने इसका कलर मैच करने की कोशिश किया, तो जब मैंने इसका कलर मैच करा तो वो 0 और 7 के बीच में जो कलर्स बने हुए हैं उनमें से किसी एक कलर से इसका कलर मैच हो जा रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा कि इसका कलर देखो इस कार्ड के तरह हो गया, इस बॉक्स के अंदर जो कलर है उसके तरह हो गया। तो इसका जो पीएच है वो क्या है, ये है। अब मान लो अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो इसका पीएच कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वैसे ही अगर आपके पास कोई और सब्सटेंस है, आपने इसमें डाला, उसका पीएच कहाँ पे मैच हो रहा है, 5 में मैच हो रहा है, तो उसका पीएच 5 हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर आप किसी भी कंपाउंड का पीएच चेक कर रहे हो और उसका पीएच अगर 0 से लेकर 7 के बीच में आ रहा है तो वो कंपाउंड एसिडिक होता है। एसिडिक मतलब आपके पास वो एसिड रखा हुआ है, वो जो है वो एसिड है, ठीक है। सेम वैसे ही अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है, हम लोग उसका पीएच चेक कर रहे हैं और पीएच कितना आ रहा है, 7 से लेकर 14 के बीच में आ रहा है, 7 से 14 के बीच में कितने भी पीएच आ रहे हैं तो वो सब्सटेंस क्या होता है, बेसिक होता है। मतलब वो सब्सटेंस क्या है, बेसिक नेचर का है, वो सब्सटेंस बेस है ना। ये चीज हम लोग को याद रखनी है। क्या क्या चीजें याद रखनी है, पीएच स्केल 0 से शुरू होती है, 14 तक जाती है, इसके सेंटर में 7 होता है। 7 किसी का पीएच आ रहा है तो वो न्यूट्रल होता है, जैसे वाटर, वाटर का पीएच 7 होता है तो वाटर क्या है, न्यूट्रल है। पर किसी का पीएच अगर 0 से 7 के बीच में आ रहा है तो वो पीएच क्या रहेगा, वो रहेगा एसिडिक। वैसे ही अगर किसी का पीएच 7 और 14 के बीच में आ रहा है तो वो क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये सब, ये क्या हो गया, पीएच का एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया। पर अगर अब हम लोग देखें, जैसे मान लो कि हम लोग दो सब्सटेंस ले रहे हैं, ठीक है, मैंने एक सब्सटेंस लिया जो कि है ए और एक दूसरा सब्सटेंस लिया जो कि है बी। ए में मैंने क्या ले लिया, मैंने ए में ले लिया HCl, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और मैंने बी में ले लिया CH3COOH। CH3COOH मतलब ये हो गया मेरा एसिटिक एसिड, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक पीएच पेपर लिया और इस पीएच पेपर में मैंने HCl को यहाँ पे डाल दिया। जब मैंने यहाँ पर HCl डाला तो इसका कलर चेंज हो जाएगा पीएच पेपर का। फिर मैंने यहाँ पर लाकर चेक किया, यहाँ पर लाकर चेक किया, तो मान लो मेरा जो पीएच है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। हालांकि HCl का 3 नहीं आएगा, वो कुछ और भी आ सकता है, पर अपन अभी ये चीज अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो HCl का मान लो पीएच कितना आ गया, 3 आ गया। अब मैंने एसिटिक एसिड को भी क्या किया, एक दूसरा पीएच पेपर लिया, दूसरे पीएच पेपर पे मैंने वापस से क्या डाला, एसिटिक एसिड को डाल दिया। एसिटिक एसिड को जब मैं इस पीएच पेपर पे डालूंगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। फिर मैंने इस पीएच स्केल के पास लेकर गया और इसको मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किससे मैच हो रहा है। तो मान लो ये यहाँ पर आया और ये मैच हो गया यहाँ पर 6 से, तो इसका पीएच कितना हो गया, 6 हो गया। हम लोगों ने जस्ट अभी अभी क्या पढ़ा है कि अगर आपके पास ऐसा कोई भी सब्सटेंस है जिसका पीएच 0 से लेकर 7 के बीच में आ रहा है तो वो क्या है, वो एसिडिक है। तो देखो 3 जो है ये भी 0 और 7 के बीच में आ रहा है, 6 जो है ये भी 0 और 7 के बीच में आ रहा है। तो ये दोनों के दोनों सब्सटेंस क्या हुए, एसिडिक हुए। पर इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, ये ज्यादा पावरफुल है कि ये ज्यादा पावरफुल है, तो ज्यादा पावरफुल कौन है, ज्यादा पावरफुल 3 है। 3 मतलब HCl। तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि कभी भी अगर हम लोग इस तरफ से इधर साइड आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आते हैं, मतलब किसी भी सब्सटेंस का पीएच जितना ज्यादा कम होता है उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होता है, उसके अंदर H+ आयंस उतने ज्यादा होते हैं। जैसे यहां पर ए जो मैंने लिया हूं, HCl लिया हूं, ये ज्यादा H+ आयंस रिलीज कर रहा है, ज्यादा H+ आयन रिलीज कर रहा है, इसीलिए इसका एसिडिक नेचर ज्यादा रहेगा। पर मेरा जो CH3COOH होता है, यानी कि जो एसिडिक एसिड होता है, ये एसिड तो है पर ये कम H+ आयन रिलीज करता है, और अगर कम H+ आयन रिलीज करेगा तो इसका एसिडिक नेचर कैसा रहेगा, कम रहेगा। वैसे ही मान लो आपके पास वापस से दो सब्सटेंस है, एक मैंने C ले लिया और एक मैंने D ले लिया। एक का पीएच आ रहा है मान लो 8
और दूसरे का पीएच आ रहा है 13। तो इस कंडीशन में ज्यादा बेसिक कौन होगा? देखो ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक है, क्योंकि दोनों का पीएच कितना है? 7 से 14 के बीच में है। पर इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन होगा? तो इन दोनों में ज्यादा बेसिक 13 वाला होगा, ये वाला। तो यहां पर आपको क्या याद रखना है? यहां पर आपको ये याद रखना है कि किसी भी सब्सटेंस का जितना ज्यादा पीएच होता है वो उतना ज्यादा बेसिक होता है। उतना ज्यादा बेसिक मतलब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो इन दोनों में इसका पीएच ज्यादा है, तो मतलब ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक है, पर क्योंकि इसका पीएच ज्यादा है इसलिए ये ज्यादा बेसिक बेसिक है इसके मुकाबले। ठीक है, ये ज्यादा बेसिक है, डी कंपाउंड ज्यादा बेसिक है सी के मुकाबले, क्योंकि दोनों ही बेसिक है। और मुझे चेक करना है अब ये क्यों हो रहा है, ये ज्यादा बेसिक क्यों हो रहा है? क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा है, बेस क्या करते हैं? OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। तो किसी सब्सटेंस का पीएच अगर ज्यादा आ रहा है तो वो ज्यादा OH माइनस आयंस रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो ये ज्यादा OH माइनस आयंस रिलीज कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? कम OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है। जैसे यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा, ये ज्यादा एसिडिक है, क्यों? क्योंकि ये ज्यादा H प्लस आयन रिलीज कर रहा है। वैसे ही ये ज्यादा बेसिक है क्योंकि ये ज्यादा OH माइनस आयंस रिलीज कर रहा है। तो यहां से आप लोगों को स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, है ना? अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार वापस से आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड ये क्या होते हैं? दोनों के नाम के लास्ट में एसिड लगा हुआ है, मतलब दोनों एसिड है। अगर दोनों एसिड है तो उसमें से एक को हम लोग बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि ये ज्यादा H प्लस आयन दे रहे हैं। दूसरे वाले को हम लोग वीक एसिड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये कम H प्लस आयन दे रहा है ना? जैसे या फिर देखो वापस से सेम वही चीज, मैंने एक जगह ए लिया हूं दूसरी जगह बी लिया हूं, पर मान लो इस बार मैं ए बी से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया हूं, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने 10 ml H2SO4 ले लिया। ठीक है, मैंने एक बीकर सॉरी टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने 10 ml क्या ले लिया? H2SO4 ले लिया। अब मैंने दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया और इस टेस्ट ट्यूब में भी मैंने क्या कर दिया हूं? 10 ml वापस से एसिटिक एसिड ले लिया। ठीक है, अब यहां पर जो मैंने बीकर लिया हूं इसमें भी 10 ml सब्सटेंस है, यहां पर भी जो मैंने बीकर लिया हूं इसमें भी 10 ml सब्सटेंस है। अब अगर मैं ये बोलूं कि इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, तो अभी भी क्या रहेगा? ज्यादा एसिडिक हमारा H2SO4 ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि H2SO4 ज्यादा H प्लस आयंस रिलीज कर रहे हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि ऐसा सब्सटेंस जो ज्यादा H प्लस आयंस रिलीज करता है, भले ही वो इस वाले सब्सटेंस के इक्वल ही हो, ये भी 10 ml है, ये भी 10 ml है, हम लोगों को वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर ये वॉल्यूम कम भी हो जाए, इसको मैं 5 ml ले लूं और इसको 10 ml भी ले लूं, तब भी क्या होगा? ये ज्यादा एसिडिक रहेगा। क्यों ज्यादा एसिडिक रहेगा? क्योंकि ये ज्यादा OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है। सेम वही चीज यहाँ पे भी, अगर हम लोग इसको भी सेम अलग अलग ले रहे हैं, इसको मैंने 5 ml ले लिया, इसको 10 ml, या उल्टा कर देते, इसको मैंने 5 कर दिया, इसको 10 ml कर दिया, तब भी क्या होगा? ये ज्यादा बेसिक रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये ज्यादा OH माइनस आयंस को रिलीज करेगा। तो आपको याद रखना है कि किसी भी सब्सटेंस का पीएच जितना कम होता है वो उतना ज्यादा एसिडिक होता है, किसी भी सब्सटेंस का पीएच जितना ज्यादा होता है वो उतना ज्यादा बेसिक होता है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अब इसके बाद हम लोगों को जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज का वीडियो सिर्फ यहाँ तक ही था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम लोगों का जो इस वीडियो का लाइक टारगेट है वो है 10, सिर्फ 10 लाइक्स का वीडियो टारगेट है, तो बहुत ही कम ज़्यादा टारगेट है। तो आप लोग वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और ज़्यादा अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको कुछ मुझे सजेशन देना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी वो चीज़ बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।